अब देखिए, राज की वाणी अवतरित होती है, प्रकाश की वाणी, खटुति की वाणी उतरती है, कलश की 2 चौपाइयाँ उतरती हैं हफ्से में। उसके पश्चात खिलवत की वाणी अवतरित होती है पन्ना जी में, कलश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी, सनंद किरंतन खुलासा की वाणी के अवतरण होने के पश्चात खिलवत की वाणी उतरती है। और इसमें महामती जी को कहना पड़ता है कि उमर गई गुण सिफत में तो है अजू इसका या नहीं। दृष्ट बिना इश्क के दीदार कैसे हो सकता है। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जिसो हुआ रो मिलन। ये किसने कहा है? स्वयं महामती जी की आत्मा ने कहा है। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जिसो हुआ रे मिलन। महामती जी की आत्मा कह रही है कि वह दिन धन धन है जिस दिन मैंने हफ्से में अपने प्राणेश्वर को जी भर करके देखा, जी भर करके बातें की। महामती ने सब कुछ कर लिया है, लेकिन उमर गई गुण सिफत में का कहने का आशय क्या है? यदि कोई विद्वान होकर जीवन भर केवल वाणी की चर्चा ही करता रहे और जिसकी चर्चा करता है उससे प्रेम न करे, तो उसका शुष्क हृदय अंत में उसे व्यथित होने के लिए विवश कर देगा। तो है अजू इसका या नहीं। हफ्से में विरह में महामती जी की आत्मा ने विरह का सारा रसास्वादन किया। क्या कहा है कलश में? एता सुख तेरे विरह में, सुख होसी कौन विलास। विरह की व्याख्या किसने की? महामती जी ने की। और स्पष्ट कह दिया, विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागी नार। परम धाम की आत्माओं के सिवा अन्य कोई विरहिणी है ही नहीं। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के बाद। परम धाम की ब्रह्मात्मा का मूल घर कहाँ है? परम धाम। इस ब्रह्मांड में कोई विरहिणी नहीं। हिमालय की गुफाओं में योगी मिल जाएंगे, तपस्वी मिल जाएंगे, गांव देहातों में भगत लोग मिल जाएंगे, लेकिन कोई विरह में तड़पने वाला नहीं मिल सकता। और कलश में इसकी व्याख्या करती कि पतंग कहे पतंग को, यदि एक पतंगा दूसरे पतंगा से कहता है कि चल मैं तुझे दीपक दिखाता हूँ, तो वाणी कहती है कि या तो वो दीपक नहीं है, या तो वो पतंगा नहीं है, या उसने दीपक नहीं देखा है, झूठ बोल रहा है। वह पतंगा नहीं जो दीपक को देख कर आए और दूसरे पतंगे से कहे कि चल मैं तुझे भी दीपक दिखाता हूँ। पतंगा तो वह है जो दीपक को देखते ही झांप मारे और अपने अस्तित्व को गंवा दे, क्योंकि पतंगे का सुहाग क्या होता है? अंधेरा। जब दीपक जलता है तो सुहाग अंधेरे का, तो पतंगे का सुहाग अंधेरा नष्ट हो जाता है। पतंगा सोचता है कि जब मेरा सुहाग ही नहीं तो मैं इस संसार में रहकर क्या करूं। वो उसी क्षण झांप खाता है और दीपक को बुझाने के प्रयास में या तो सफल हो जाता है या स्वयं अपने जीवन की बलि चढ़ा देता है। यह क्या दर्शाता है कि जो माया हमारे और राज्य के बीच में बाधक बनी हुई है, इस माया ने ही तो हमसे प्रीतम को अलग कर दिया है। मायाएं की था चोर। हमारे और धनिक के बीच में यदि ये माया नहीं आती तो हमारी दृष्टि मूल मिलावे में होती। हम माया के संसार में ही तो फंसे हुए हैं। तो माया छल देखने भील गईया महे छल, छल को छल न लागे ओ लहरी ओ जल। ये छल क्या है? जो नहीं है उसको हमने है मान लिया। ये सूरज चांद सितारे स्वप्न के हैं, इनको हमने यथार्थ माना है। ये परिवार के संबंध मोह ममता सब कुछ स्वप्नवत है, इनको हमने अस्थाई मान लिया है। और जो हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम है उसके विषय में हमें संशय होता है कि पता नहीं हम परम धाम से आए हैं कि नहीं, पता नहीं हमारे अंदर परम धाम की आत्मा है कि नहीं। हम कुछ कह रहे हैं तो राज्य सुन रहे हैं कि नहीं, या राज्य का दीदार होगा कि नहीं। हर बात में हम संशय करते हैं क्योंकि हमारे हृदय में परम धाम के ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पा रहा है। इसलिए महामती जी की आत्मा सब सुंदर साध को इस चौपाई के माध्यम से, इस प्रकरण के माध्यम से एक विशेष सिखापन दे रहे हैं कि कहीं यदि हम वाणी का ज्ञान ग्रहण करते हैं
तो उसको सुनाने में ही ना लग रह जाए। सुनाएं, अवश्य सुनाएं, लेकिन जैसे मैंने कहा फूल वही कल्याणकारी होता है जिसमें सुंदरता भी हो और सुगंध भी हो। देखिए कमल का फूल है, सौंदर्य भी है, सुगंधि भी है, कोमलता भी है, और संसार को शिक्षा भी दे रहा है कि जल में नहाइए, कोरे रहिए, कीजिए अंतर में वास। कमल का फूल पानी से बढ़ता है, लेकिन पानी में डूबता नहीं है। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा कमल का फूल भी ऊपर होता जाता है। कीचड़ में उसकी जड़ें रहती हैं, लेकिन फूल कभी कीचड़ में धंसता नहीं है। उसी तरह से जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी उसका भी 5 तत्व का शरीर होगा, वो भी अन्न जल ग्रहण करेगी, लेकिन माया के कीचड़ में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के विकार उसको छू भी नहीं पाएंगे। उसका शरीर भी किसी माता पिता से पैदा हुआ होता है, वो भी काम, क्रोध, मद, लोभ की दुनिया में रह रही होती है, लेकिन उसके हृदय में प्रीतम का इतना प्रेम होता है कि माया उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाती। तभी कहा है माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जज्ञानी घेर। आत्मा जागृत हो जाती है तो माया भाग जाती है। जो माया हमारे ऊपर आवरण डालकर हमारे प्राणेश्वर को हमसे दूर किए रहती है, उस माया को हटाने का एक साधन राज्य ने दिया है, केवल प्रेम। लेकिन प्रेम तब तक नहीं आएगा जब तक आपके हृदय में वाणी का ज्ञान नहीं आएगा। यदि गुजरात का सुंदर साथ, हर सुंदर साथ वाणी का चिंतन करने लगे, केवल गुजरात का ही नहीं, पूरे देश का सुंदर साथ, चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, यूपी, बिहार हो, नेपाल, सिक्किम, कहीं भी सुंदर साथ प्रतिदिन वाणी पढ़ने का नियम बना ले, चिंतन करने का। पाठ पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पाठ तो बहुत होते हैं, और पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होगा यदि आप चिंतन नहीं करते हैं तो। मैंने कितने सुंदर साथ को देखा है जो 1 घंटे में 1500 चौपाइयाँ पढ़ देते हैं, लेकिन उन्हें चौपाइयों का आशय नहीं पता होता। इसलिए जो भी चौपाई पढ़ें उसका रहस्य क्या है, अक्षरातीत हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारी आत्मा के लिए इसमें सिखापन क्या है, इसको आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा।